आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज। जम्मू कश्मीर में आज एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। आतंकी एक बार फिर पुलवामा पार्ट 2 करने की फिराक में थे। पाकिस्तान और आतंकियों की साजिश पुलवामा को दहलाने की थी। एक बार फिर आतंकी उसी तरह विस्फोटक से भरी कार लेकर आए थे, लेकिन इस बार उनके नापाक मंसूबे नाकाम कर दिए। जम्मू कश्मीर के राजपुरा में आतंकियों ने एक कार से भारी मात्रा में आईईडी बरामद किया और धमाके से उसको डिफ्यूज करा दिया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मंसूबे नाकाम। सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ाई आईईडी से भरी कार। कार में जोरदार धमाका हुआ और कार के परखच्चे उड़ गए। कार में भारी मात्रा में आईईडी भरा हुआ था, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया और आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। कार में धमाके से पूरा इलाका दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसमान धुएं से सफेद हो गया। आतंकी इस कार के जरिए बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। वो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जैसा हमला करना चाहते थे, लेकिन इस बार वो सुरक्षा बलों की पैनी नजर से बच नहीं सके और साजिश नाकाम कर दी गई। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा के राजपुरा की हैं, जहां सफेद रंग की सेंट्रो कार को लेकर आतंकी हमले की साजिश रचने आए थे। कार में भारी मात्रा में आईईडी भरा था। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके में नाकेबंदी कर दी गई। जैसे ही ये कार सुरक्षा बलों के पास से गुजरी, सुरक्षा बलों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फरार हो गए और कार छोड़ गए। जब सुरक्षा बलों ने कार को चेक किया तो आंखें फटी रह गई। कार में आईईडी भरा था। सुरक्षा बलों ने कार को जब्त कर दिया और फिर कार में रखे आईईडी को धमाके के साथ डिफ्यूज कर दिया गया। साउथ कश्मीर के पुलवामा के राजपुरा इलाके में आज एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो होने वाला था, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉइल कर दिया। उस इलाके में एक बहुत बड़ी आईईडी जो है एक सैंट्रो गाड़ी में रखी गई थी, जो कि डिफ्यूज़ कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पिछले 3 दिनों से लगातार टिप ऑफ मिल रहा था कि इलाके में एक आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, जिसके बाद वो सभी उन गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे जो वो एरिया क्रॉस कर रहे थे। और आज सुबह सवेरे उन्हें वो गाड़ी मिली, एक सैंट्रो गाड़ी मिली जिसमें आईईडी रखा गया था और उसे ब्लास्ट करने की कोशिश जो है मिलिटेंट्स कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि इस गाड़ी में एक मिलिटेंट मौजूद था, जिसके साथ एक ब्रीफ गन फाइट हुई, पर वो स्पॉट से भागने में कामयाब हो गया, जिसके बाद इस गाड़ी को ही उड़ा दिया गया जिसमें आईडी रखा गया था। वहां पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची है जो सभी सैंपल्स उठाने में वहां कामयाब हुई है और अब जाके इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। कार में रखा आईईडी कितना खतरनाक था, धमाके से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। धमाके से कार समेत आसपास का इलाका भी तबाह हो गया, मकान भी जमींदोज हो गया। धमाके से ट्रांसफार्मर भी जमीन पर गिर गया। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कार लेकर आए आतंकियों की तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि एक बार फिर आतंकियों के हाथ आईईडी कैसे पहुंचा। पुलवामा से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। पुलवामा में आतंकियों के इरादे बेहद खतरनाक थे। आतंकियों ने करीब 50 किलो विस्फोटक जमा कर रखा था और उनके निशाने पर एक बार फिर सुरक्षा बल थे। पुलवामा की साजिश के पीछे आतंक की तिकड़ी थी, जिसका खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने किया। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीडी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है
तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है HM के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है, और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है, लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। आतंकियों ने पुलवामा जैसे हमले का प्लान बनाया था। कार में IED भरा हुआ था, जिसको लेकर वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, जैसा कि पुलवामा हमले के दौरान आतंकियों ने किया था। लेकिन इस बार उनके मंसूबों को सुरक्षा बलों ने वक्त रहते कैसे नाकाम कर दिया, आइए दिखाते हैं। बारूद वाली कार से बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। सुरक्षा बलों ने पुलवामा पार्ट 2 किया नाकाम। अगर आतंकी साजिश का ये धमाका हो जाता तो जम्मू कश्मीर दहल जाता। आतंकियों ने कार से पुलवामा जैसे ही हमले की खौफनाक साजिश रची थी, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने कार को दबोच लिया और उसे धमाके से उड़ा दिया। देखिए, ये वही आतंकी कार है जिसे धमाके से उड़ाया गया। इस कार को लेकर आतंकी आइनगुंड इलाके में घुसे थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की साजिश सेना के काफिले को निशाना बनाने की थी। जानकारी के मुताबिक कार में 50 किलो से ज्यादा IED भरा था। कार में इतनी भारी मात्रा में IED से सुरक्षा बल भी दंग रह गए। आतंकियों ने बचने के लिए कार की नंबर प्लेट को भी बदल दिया था। देखिए, इस आतंकी कार का नंबर था JK 081426। यह नंबर कठुआ का है, लेकिन ये कार का नहीं बल्कि स्कूटर का नंबर बताया जा रहा है। आतंकी नंबर प्लेट बदलकर सुरक्षा बलों की पैनी नजरों से बचने की फिराक में थे, लेकिन इस बार वो मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, ये जो आज का इंसिडेंट है, ये दर्शाता ये है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और मिलिटेंट हैं, वो अपने कार्रवाई में लगे हुए, पाकिस्तान के कहने पे वो जो करना चाह रहे हैं वो कोशिश में लगे हुए। पर साथ में ये भी दर्शाता है कि कश्मीर के जो लोग हैं वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे अब खड़े हो गए हैं। आतंकियों के पास इतनी भारी मात्रा में IED मिलने के पीछे पाकिस्तानी साजिश होने का शक है। सुरक्षा बलों को शक है कि कठुआ के हीरानगर इलाके में घुसपैठ कराकर आतंकी भेजे गए हों और पाकिस्तान ने ही इतनी भारी मात्रा में आतंकियों को IED मुहैया कराया हो। 4-5 दिनों से हमको इंटेल इन्फॉर्मेशन मिली थी, तब से पाकिस्तान की जो बैट टीम है वो LOC से लगातार फायरिंग कर रही थी और वो लगातार LOC के पास गश्त लगा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है और पाकिस्तान ये सारे एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। कार में धमाका कर सुरक्षा बलों ने वक्त रहते पुलवामा जैसी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। देश जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुआ हमला कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आतंकियों ने इसी तरह कार में धमाका कर हमला किया था और CRPF के 44 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया है। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि उसके और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान की फौज और सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाया जा रहा है और पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का करारा जवाब जरूर मिलेगा। पुलवामा से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
तो पुलवामा पार्ट 2 करने की साजिश थी, 20 ट्रकों को अपनी जद में लेने की ये पूरी साजिश थी। तो आपने देखा कि आतंकियों ने दिलाने की कितनी बड़ी ये साजिश रची थी। वो पिछले साल 24 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले को दोहराने की फिराक में थे। किस तरह से साजिश जो है वो रची गई थी, ये हम आपको समझाते हैं। जैश, हिजबुल और लश्कर का प्लान था। सफेद रंग की सेंट्रो कार का इस्तेमाल हुआ। कार में 50 किलो आईईडी रखा गया। कार में विस्फोट भरा ड्रम मिला। पाकिस्तान ने सीमा पार से भेजा आईईडी। कार की नंबर प्लेट बदली। कार का नंबर JK08B1426 JK08B1426 कार में लगाया। टू व्हीलर का नंबर है ये, कार का नंबर है ही नहीं, कठुआ का है। कार में लगा नंबर। 15 महीने में दोबारा हमले का प्लान ये है रचा गया है। हमारे साथ इद्रिस लोन इस वक्त जुड़ चुके हैं। इद्रिस, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को, एक बड़ा घातक प्लान पुलवामा पार्ट 2 करने का नाकाम किया है। क्या कुछ टिप ऑफ मिला? किस तरह से इस कार को ट्रेस आउट कर पाई सुरक्षा बलों की टीम? जी बिल्कुल पिनाज, पहले मैं आपको बता दूं कि जैश मोहम्मद का जो आईडी एक्सपर्ट है वलीद भाई, वो बताया जा रहा है उसने ये पूरा एक्सप्लोसिव जो है जमा किया और इस गाड़ी में रखा था। ये रमज़ान के महीने में पूरा प्लान बनाया गया था और जंग बदर के दिन पर ये अटैक करने वाले थे, पर उस दिन सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ही अलर्ट मिला था, जिसकी वजह से पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट पे थी और उस वजह से ये अटैक अंजाम नहीं दे पाए। उसके बाद कहा जा रहा है कि जैश के मिलिटेंट्स ने ये पूरी गाड़ी विस्फोटक समेत जो है हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स को सौंपी और 3 दिन पहले फिर एक बार सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिला कि पुलवामा इलाके में आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, जिसके बाद सिक्योरिटी फिर एक बार अलर्ट पे हुई और कल शाम को 2 बैरिकेड्स तोड़कर ये गाड़ी जो है सेंट्रो गाड़ी, सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 बैरिकेड्स इसने तोड़े, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे पुलवामा में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया और सुबह सवेरे रोशनी आते ही ये गाड़ी जो है पुलवामा में ही मिली। हालांकि जो गाड़ी चला रहा था मिलिटेंट, वो स्पॉट से भागने में कामयाब हो गया, पर इस गाड़ी को वहां पर रिकवर किया गया। इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव मौजूद था, 40 से 45 किलो का एक्सप्लोसिव था और फिर बीएसडी की टीम जब बुलाई गई तो उन्होंने इसको डिफ्यूज़ किया और अपने विजुअल्स में जैसे आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी का एक्सप्लोजन वहां पर हुआ। कहा यह जा रहा है कि पुलवामा जैसा ही अटैक जो पिछली बार भी हुआ था, वैसा ही एक अटैक ये मिलिटेंट्स अंजाम देने वाले थे, पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती जो पहले से ही उनको टिप ऑफ मिला था, उसकी वजह से ये पूरा प्लान जो मिलिटेंट्स का था वो फॉइल कर दिया गया। जी इद्रिस, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे और ज्यादा अपडेट लेने के लिए। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में सेना जो है इस वक्त आतंकियों का काल बनकर टूट रही है। उनकी हर साजिश नाकाम हो रही है। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के आका बौखला गए हैं, क्योंकि भारत की फौज और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। अगर पिछले 45 दिनों की बात करें तो 30 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं। कोरोना काल में भी अलर्ट पर हैं हमारे जवान। आतंकियों की कब्रगाह बना कश्मीर। पाकिस्तान की हर साजिश होगी नाकाम। पैंतालीस दिन में 30 से ज्यादा आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से आतंकियों में कोहराम मचा है। एक के बाद एक आतंकी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकी साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई हर रोज नए नए प्लान बना रही है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की पैनी नजर उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सुरक्षा बलों की ही मुस्तैदी का नतीजा है कि पुलवामा हमले जैसी आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। जिस कार से आतंकी बड़ा धमाका करने वाले थे, उसे उड़ा दिया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले 45 दिन में कई बड़े आतंकी मार गिराए हैं। लॉकडाउन में सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर बरस रहे हैं। आतंकियों को सबसे बड़ा झटका रियाज नायकू के मारे जाने से लगा है। 6 मई को पुलवामा में आतंकी रियाज नायकू मारा गया। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। पुलिस के मुताबिक कार में आईईडी की साजिश जैश, हिजबुल और लश्कर के आतंकियों ने रची थी, क्योंकि रियाज नायकू के मारे जाने से हिजबुल के आतंकी बौखलाए हैं।
अब जैश और लश्कर के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं, लेकिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का सिलसिला जारी है। 25 मार्च के बाद रियाज नायकू समेत 30 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 19 मई को श्रीनगर में हिजबुल का आतंकी जुनैद सहराई मारा गया। 16 मई को डोडा में हिजबुल का आतंकी ताहिर ढेर हो गया। 22 अप्रैल को शोपियां में 4 आतंकी मारे गए। 17 अप्रैल को भी 4 आतंकी मारे गए। 7 अप्रैल को सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया। 4 अप्रैल को कुलगाम में हिजबुल के 4 आतंकी ढेर किए गए। 15 मार्च को अवंतीपुरा में 4 आतंकी मारे गए। सेना और सुरक्षा बलों के हाथों आतंकियों के मारे जाने से आतंकी और पाकिस्तान दोनों बौखलाए हैं। वो नई साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनके नापाक मंसूबे लगातार नाकाम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज और सुरक्षा बल पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो बंदूक उठाएगा वो बेमौत मारा जाएगा। पुलवामा से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आइए अगर थोड़ा इतिहास के पन्नों को टटोलें तो पता चलेगा कि पुलवामा 1 के बाद हिंदुस्तान की सेना ने कितनी बड़ी कार्रवाई की थी। इसके बावजूद भी अभी तक आतंकी जो हैं वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। 14 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला किया था। जैश के आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया था। लश्कर हिजबुल के कई कैंप भी तबाह हुए थे। बालाकोट समेत 3 जगहों पर हमला किया था। चकोट मुजफ्फराबाद में भी हमले हुए थे और इसमें 300 से 350 आतंकी मार गिराए गए थे और उनके लॉन्च पैड जो हैं वो तबाह कर दिए गए थे, जो हमारी सीमा से लगे हुए हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में यह आतंकी हमला हुआ था। 26 फरवरी को भारत ने की एयर स्ट्राइक में करीब 1000 किलो बम का इस्तेमाल किया गया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता इद्रिस लोन लगातार जुड़े हुए हैं। इद्रिस, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, इसमें कोई शक नहीं। कोरोना के काल में भी जब इतनी चुनौतियां हैं, इतने फ्रंट पर हम लड़ रहे हैं, तब भी ऑन टोज रहना, अलर्ट रहना काबिल तारीफ है। लेकिन एक सवाल इस सब के बीच में उठता है कि एक बार फिर इतनी बड़ी मात्रा में आईडी जमा करने में तमाम सुरक्षा इंतजामात के बीच आतंकी कामयाब कैसे हुए? जी बिल्कुल पिनाज, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस श्योरली अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन इन्होंने शुरू कर दिया होगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले, अगर हम सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो 65 से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो हैं वो मारे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में लगातार हर दिन देखे जा रहे हैं और पूरी कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की यही है कि सभी मिलिटेंट्स को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। वहीं अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये दावा किया था कि अगर हम पूरे कश्मीर जोन की बात करें तो तकरीबन 200 के करीब अभी भी मिलिटेंट्स जो हैं वो नॉर्थ और साउथ कश्मीर में एक्टिव है। उसके बाद हमने देखा कि ना ही सिर्फ नॉर्थ और साउथ कश्मीर में बल्कि श्रीनगर में भी मिलिटेंट प्रेजेंस जो है अभी भी है, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले जिसमें एक हिज़्ब कमांडर मारा गया था वो श्रीनगर के बीचों बीच वो इनकाउंटर हुआ था। तो पूरी कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की यही रही है कि जल्द से जल्द जितने भी मिलिटेंट्स कश्मीर में मौजूद हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। पर अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने यही है कि साउथ कश्मीर में जो मिलिटेंट प्रेजेंस है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और उसको कैसे कंटेन किया जाए वो देखना बाकी होगा। जी इद्रिस, आपके सूत्रों के हवाले से क्या कुछ अपडेट मिल पाई है? क्या किस तरह से जो पूरी प्लानिंग है, क्योंकि 15 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा से उठ खड़े होते हैं, दोबारा से उसी तरह से उसी प्लेटफॉर्म पे एक साजिश रचते हैं, तो किस तरह से साजिश जो है रची गई, कैसे इसके लिए तमाम चीज़ें मुहैया कराई गई? जांच अपनी जगह जारी होगी। आपके पास अभी तक शुरुआती दौर में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है तो साझा करें। जी बिल्कुल, काफ़ी समय से बताया जा रहा है कि ये प्लान जो है रचा जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि ये जैश मोहम्मद आउटफिट जो है उनका मेन प्लान था और जैश मोहम्मद में मैक्सिमम जितने भी मिलिटेंट्स कश्मीर में मौजूद हैं वो पाकिस्तानी है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उन्हें इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर भेजा जाता है। तो अब हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो वलीद भाई है वो एक आईडी एक्सपर्ट है और पिछले कई महीनों से वो ये पूरा बारूद जो है जमा कर रहे थे और उनकी कोशिश यही थी कि
पुलवामा जैसा अटैक जो है अंजाम दिया जाए। पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो तैनात पूरे कश्मीर में पिछले कई महीनों से रेड अलर्ट पर है, उसकी वजह से रमज़ान के महीने में वो ये अटैक अंजाम नहीं दे पाए। स्पेशली अगर आपको याद हो, जंग बदर के दिन पर सिक्योरिटी को पूरे कश्मीर में नहीं पूरे देश में अलर्ट पर डाला गया था और उसके बाद ही उसी दिन ये प्लान कहा जा रहा है एग्जीक्यूट करने वाले थे, पर सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थे, ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जिसके बाद इन्होंने ये प्लान जो है अपने हाथ से छोड़कर हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स को सौंप दिया और उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन फिराक में था कि कब उन्हें ये मौका मिले और वो ये अटैक अंजाम दे। और 4 दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके सूत्रों से इंफॉर्मेशन मिली कि पुलवामा में एक आईईडी रखी गई है और वो एक गाड़ी में रखी गई है, तो उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हुए और पूरे पुलवामा में जितनी भी गाड़ियां पिछले 3 दिनों से चल रही थी उन सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी और बैरिकेडिंग हर जगह पर की गई थी। और जब कल शाम को ये गाड़ी 2 बैरिकेड्स पर नहीं रुकी तो पूरे पुलवामा में सिक्योरिटी को अलर्ट पे डाल दिया गया। हालांकि उस ड्राइवर मिलिटेंट को पकड़ा नहीं गया, पर ये गाड़ी रिकवर जरूर कर ली गई और बहुत बड़ा अटैक जो है वो मिलिटेंट्स अंजाम देने से अवर्ट कर लिया गया। जी इधर इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो इस जांच पर आप लगातार निगाह बनाए रखें, जैसे ही और ज्यादा अपडेट मिलेगी हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक कामयाबी जरूर हासिल हुई है कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलवामा पार्ट 2 की जो साजिश थी उसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया, लेकिन गाड़ी का जो ड्राइवर जो आतंकी था वो फरार होने में कामयाब हुआ है। और साथ ही आईडी एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक कैसे पहुंचा, कैसे जमा हुआ, ये भी ऐसे 2 अहम सवाल हैं जिनका जवाब अभी सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट पहले से ही जारी था, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकी साजिश को अंजाम दे सकता है, जिसको लेकर खुफिया एजेंसियों ने सभी राज्यों को अलर्ट भी जारी किया है। कोरोना संकट के बीच नापाक साजिश, पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों का पर्दाफाश, भारत में आतंकी हमले की फिराक में है पाक, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया हाई अलर्ट। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रही है। इस लड़ाई में हर देश एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहा है। अमेरिका समेत तमाम देशों को हिंदुस्तान हर मुमकिन सहायता पहुंचा रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की इमरान सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है, लेकिन अपनी आवाम को बचाने की बजाय पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त पूरी तरह कोरोना के खिलाफ जंग में जुटी हुई है। पुलिस समेत हमारे तमाम सुरक्षाकर्मी इस लड़ाई में अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात जुटे हैं और अपनी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में आतंक फैलाने का अवसर तलाश रहा है और भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक संदिग्ध आतंकियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आतंकियों का डेटाबेस तैयार करने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आतंकी देसी विस्फोटक और हथियार का इस्तेमाल हमले के लिए कर सकते हैं, इसलिए विस्फोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान के डीलर्स पर भी नजर रखने को कहा गया है। इसके अलावा अवैध हथियार बनाने और बेचने वालों का भी डेटाबेस बनाने का निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। यही नहीं, पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों के लिए न सिर्फ बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, बल्कि भारत में मौजूद स्लीपर सेल का इस्तेमाल भी हमले के लिए करने की फिराक में है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक पाक आतंकी हमले के लिए लोकल सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किराए के मकान को छुपने के लिए अपना ठिकाना बना सकते हैं। लिहाजा प्रॉपर्टी डीलर्स को निर्देश दिया गया है कि किराए के मकान दिलवाने वालों पर भी नजर रखी जाए। कोरोना काल में घाटी में पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है। 3 महीने में घाटी में 51 आतंकी हमले हुए हैं। इससे पहले 12 मई को भी खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट किया था। लिहाजा भारत में सुरक्षा बलों की व्यवस्था का फायदा उठाकर पाक घाटी से बाहर भी हमले करने की साजिश रच रहा है। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियां पाक की साजिश को डिकोड कर चुकी हैं। लिहाजा पाकिस्तान कुछ भी कर ले, उसके हाथ नाकामी ही लगेगी। पाकिस्तान की आतंकी साजिश का खुलासा होने के बाद गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। खुफिया एजेंसी सूचनाएं जुटा रही हैं और गृह मंत्रालय हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।